कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। देश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या इसी पार्क के अंदर मौजूद है, जो कि विश्वविख्यात है। इसी पार्क का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाघ पर्यटकों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। इस हमले में पर्यटक बाल बाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी जिप्सी चालक की है, क्योंकि पर्यटकों को बाघ देखने के नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन जिप्सी चालक को पता होता है कि बाघ के इतने पास पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है। वीडियो वायरल मामले में पार्क प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पार्क प्रशासन का कहना है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, रामनगर। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के परिवार वालों ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि कोमा में पड़े उनके मरीज की दाहिनी आंख एक चूहे ने कुतर दी है। ये परिवार थाने के रहने वाले परमिंदर गुप्ता का है, जिनका पिछले महीने बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। परमिंदर के दिमाग में खून के थक्के जमा हो गए थे। थक्के हटाने के लिए उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो कोमा में चले गए। परमिंदर को 12 अप्रैल को आईसीयू में लाया गया था। इसी रविवार को उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। परिवार वालों के मुताबिक यहीं एक चूहे ने उनकी एक आंख कुतर दी। हालांकि अस्पताल ने इन आरोपों से इनकार किया है। अस्पताल का कहना है कि मरीज का परिवार ऐसे आरोप एक डॉक्टर के उकसाने पर लगा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जन आक्रोश रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा डोकलाम से लेकर नीरव मोदी पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने आधा घंटा भाषण दिया। देश भर से आए नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा अटैक किया है। डोकलाम, किसानों पर कर्ज, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका से टकराव जैसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जनता के सामने आकर न्याय मांगते हैं, लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं। कांग्रेस का जन आक्रोश रैली 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज माना जा रहा है। अब देखना है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में पार्टी की जमीन को और मजबूत कैसे करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की सफलता की तारीफ की। पीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान रमजान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट्स देश के अलग अलग भागों से छोटे छोटे शहरों से आए हैं। अनेक बाधाओं परेशानियों को पार करके यहां तक पहुंचे हैं। हर भारतीय को यह सफलता गर्व दिलाती है। पीएम ने 3 मंत्रालयों द्वारा स्वच्छ भारत इंटर्नशिप लॉन्च करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप से स्वच्छता को भी बल मिलेगा और जब हम 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, उससे पहले हमें कुछ करने का संतोष मिलेगा। जो उत्तम से उत्तम इंटर्न्स होंगे, जो कॉलेज उत्तम काम किया होगा, विश्वविद्यालय ने किया होगा, ऐसे सबको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इस इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रत्येक इंटर्न को स्वच्छ भारत मिशन द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पीएम ने इस दौरान जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे को भी दोहराया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 12 मई को कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुट गई हैं। जहां कर्नाटक में बीजेपी अपने पारंपरिक हिंदुत्व कार्ड के आधार पर चुनावी रणनीति तय कर रही है, वहीं कांग्रेस इसके उलट सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पर अपनी पार्टी का चुनावी अभियान चला रही है। कर्नाटक में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के बदले कांग्रेस ने लिंगायत दांव खेला है, तो ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंदिर मठों का दौरा कर पार्टी की छवि को बरकरार रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों द्वारा आतंकी संगठन में शामिल होने की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा नौजवान आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज्यादा चिंता की बात यह है कि आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले ज्यादातर युवा पढ़े लिखे हैं।
बावजूद इसके इन सब ने हथियार उठाए हैं और आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल को कश्मीर में हुए 3 अलग अलग इनकाउंटर के बाद ये सभी लोग आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। साथ ही ऐसे भी कई युवा हैं जो गायब हैं और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह भी आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। बहरहाल कश्मीर में युवाओं का आतंकी संगठन में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पढ़े लिखे नौजवान आतंकी संगठन में शामिल हो रहे हैं उसने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां जरूर बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिन दहाड़े 2 एनसीपी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। मामला शनिवार शाम लगभग 6:45 बजे का है। 3 बाइक सवार हमलावरों ने एनसीपी की युवा इकाई के जिला महासचिव योगेश राले भट्ट और एक अन्य पार्टी कार्यकर्ता राकेश राले भट्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों एनसीपी नेता जामनेर स्थित अपनी दुकान के बाहर बैठे थे, तभी हमलावर वहां पहुंचे और पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों कार्यकर्ताओं पर कुल 8 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। यूपी में पहली बार एक साथ 678 जोड़ों का हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम को अब लिम्का बुक में भी दर्ज कराने की कोशिश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह आयोजन आज गोरखपुर में हुआ। सिर पर सेहरा बांधे दूल्हे और शादी की चुनरी ओढ़े दुल्हनों के 678 जोड़ों ने आज यहाँ पर एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। घंटों तक पूरा विश्वविद्यालय परिसर मंत्रोच्चार, शहनाई और पीएससी के बैंड बाजों की धुन पर गूंजता रहा। ये गरीब जोड़े शादी के बंधन में तो बंध ही रहे हैं, इनके घर गृहस्थी को सजाने के लिए प्रत्येक जोड़े को 68,000 रुपये की आर्थिक मदद भी श्रम विभाग के द्वारा दी जा रही है। इनमें 654 हिंदू जोड़ों ने अग्नि के फेरे लिए, बाकी 24 मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। किसी भी विवाद से बचने के लिए इन 678 जोड़ों का 1 महीने पहले ही पूरी तरह से वेरिफिकेशन करा लिया गया था। आज इस कार्यक्रम की सफलता से इस बात का अंदाजा हो गया कि श्रम विभाग ने जिस उद्देश्य के तहत इस सामूहिक विवाह को रखा था वो उद्देश्य आज पूरा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन ने बनाई हिस्ट्री। लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुआ ट्यूलिप गार्डन का जिक्र। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन ने उस वक्त हिस्ट्री बनाई जिस वक्त ट्यूलिप गार्डन का जिक्र लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुआ। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 12,25,000 ट्यूलिप्स उगाए गए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। ट्यूलिप गार्डन में 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ को लगाया गया था और लाखों की तादाद में लोग इस गार्डन को देखने पहुँचे। वहीं ट्यूलिप गार्डन को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। शनिवार सुबह 6:15 के तय मुहूर्त पर बाबा केदार के कपाट खोले गए। इस मौके पर राज्यपाल डॉक्टर के पॉल, केदारनाथ धाम के रावल, भीमा शंकर लिंग, तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में बाबा केदार के कपाट अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले 26 अप्रैल को अपने शीतकालीन प्रवास से बाबा की डोली फाटा और गौरीकुंड पहुंचते हुए केदारनाथ धाम पहुंची, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का जयकारा किया। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं और सूने पड़े केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, केदारनाथ।